रानो चिड़िया और कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर इस जंगल में नए आए थे। उन्होंने अभी इससे भी आगे घने जंगल की तरफ सफर करना था। वो बाकी पक्षियों से भी पहले निकल आए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के हालात के बारे में बाकी सब पक्षियों को बताना था। रानो चिड़िया और कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैंने संदेश भेज दिया है। आगे का सफर हम सब पक्षी इकट्ठे ही करेंगे। बाकी पक्षी भी चंद दिनों में ही पहुंच जाएंगे। जब तक बाकी पक्षी नहीं आ जाते, हमें इसी जंगल में इनका इंतजार करना होगा। हाँ ठीक है, मौज करेंगे इतने दिन इस नए जंगल में, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। वो तो सब ठीक है कौवे भैया, लेकिन हमारे पास रहने को घोंसला नहीं है। हमें सबसे पहले ज्यादा मेहनत करके अपने रहने के लिए घर बनाना होगा, फिर ही होगी मौज मस्ती भी। अगर रहने को घर ही ना हुआ तो कैसी मौज मस्ती। 2 घोंसले बनाने हैं हमें क्या? नहीं कौवे भैया, कुछ ही दिनों की तो बात है। हम एक ही घोंसला थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जिसमें हम दोनों रात गुजार लिया करेंगे और हम मिलकर काम कर लेंगे। ऐसे घर जल्दी बन जाएगा। ऐसा ठीक है, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? कौवे भैया, मैं घास के सूखे तिनके लाती हूँ और तुम भी कहीं से थोड़े मजबूत तिनके ढूंढ कर लाओ घोंसले को सहयोग देने के लिए। और वो दोनों चले जाते हैं। रानो चिड़िया मैदान की तरफ जाती है और वहाँ से सूखा घास उसे आसानी से मिल जाता है। वो घास इकट्ठा करती है और फिर उसे अपनी चोंच में लेकर वापस हो लेती है। कालू भैया नहीं आया अभी तक, बड़े तिनके पहले लगाकर ही सूखा घास लगाऊंगी। और चिड़िया कौवे का इंतजार करने लगती है। कालू कौवा तो था ही कामचोर, ठंडी छांव में बैठते ही उसकी आंख लग जाती है और फिर अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो शाम होने वाली थी। बहुत मजा आ रहा था सोने में, लेकिन रानो चिड़िया इंतजार कर रही होगी। अभी तो मैंने तिनके भी नहीं ढूंढे, कहाँ जाऊं अब मैं? पास में ही चंद तिनके पड़े थे, लेकिन उन पर कांटे थे। इन पर तो कांटे हैं, लेकिन मैं इन्हें ही ले जाता हूँ। अगर चिड़िया को पसंद ना आए तो खुद ही ले आएगी जाकर। अब मैं कहाँ से ढूंढता फिरूं? और कौवा वही कांटों वाले तिनके इकट्ठे करके ले जाता है। कौवे भैया, कब से गए हुए हो तुम? इतनी देर कर दी। थक गया हूँ, सारा जंगल ढूंढा, कितनी मुश्किल से मिले हैं ये तिनके। अरे ये क्या कौवे भैया, ये तो कांटे वाले तिनके हैं, इन्हें तो घोंसले में नहीं लगाते। मुझे तो यही मिले थे, मैं ले आया। चलो कोई बात नहीं कौवे भैया, अब आप जल्दी से जाओ और कपास ले आओ। मैं थोड़े सूखे पत्ते जमा करती हूँ, आप जल्दी आना। पहले ही देख लो शाम हो गई है और काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। तुम चिंता ना करो, तुम पत्ते लाओ और कपास समझो आ गई। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। रानो चिड़िया जल्दी ही कुछ सूखे पत्ते जमा कर लेती है और उन्हें लेकर वापस चल देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा जो कपास लेने गया था, इसकी नीयत फिर से खराब हो जाती है। वाह, कितनी नरम नरम है कपास, मजा आ गया। थोड़ा लेटकर मस्ती करता हूँ कपास पर, अभी कौन सा चिड़िया आई होगी। और वो कपास पर लेटकर उछलने लगता है। बहुत मजा आ रहा है। और फिर ऐसे ही नरम नरम कपास में खेलते खेलते कौवे की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। रानो चिड़िया कौवे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तो रात हो गई है, सब ठीक हो। कौवा पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। चिड़िया बहुत इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कैसे आता? वो तो नरम नरम कपास में सोया खर्राटे ले रहा था। अब मुझे रात ऐसे ही इसी पेड़ पर गुजारना होगी। सुबह होते ही जाऊंगी कालू कौवे को ढूंढने। और फिर ऐसे रानो चिड़िया इस पेड़ पर बैठकर ही रात गुजारती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज शाम तक तो घोंसला बन ही जाएगा। मैं अब कौवे को ढूंढती हूँ, वो कहाँ चला गया। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और देखती है कि कौवा कपास में घुसा मीठी नींद सो रहा था। कालू, अगर यहाँ अच्छी नींद आनी है तो मुझे क्यों जलील कर रहे हो? रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ खर्राटे ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, घोंसला तो जरूरी है, वो बस मेरी आंख लग गई थी। चलो मैं उठाता हूँ थोड़ी कपास। और वो दोनों कपास लेकर वापस हो लेते। जल्द ही वो पहुँच जाते हैं। कौवे भैया, थोड़ा सा पानी भी चाहिए, ले आओगे ना? वो भी मुझे ही लाना होगा। असल में बात यह है कि रानो चिड़िया, मैं रात एक तरफ ही मुंह करके सोया रहा,
उससे मेरे इस पंख में थोड़ा दर्द है। अगर तुम ही ले आओ तो मैं घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सामान सारा इकट्ठा हो जाए बस एक बार। और फिर चिड़िया पानी लेने चली जाती है। ये चिड़िया भी पागल है, इसे क्या पता कि काम करना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे तो बड़ों ने कभी काम वाम नहीं किए, मैं कैसे करूंगा ये काम। चिड़िया थोड़ा पानी लेती है और वापस आ जाती है। आगे चिड़िया रानी, अब क्या करना है? अब इस सूखी घास, पत्तों, तिनकों और कपास की मदद से हमें घोंसला बनाना है। लेकिन मेरी माँ तो कांटों का ही घोंसला बना लेती थी, मुझे तो उसके अलावा और कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप जाओ और खाने को कोई दाना वगैरह ले आओ, मैं बना लेती हूँ घोंसला। और कालू कौवा चला जाता है। कालू कौवा खूब पेट भरता है क्योंकि उसे चनों के काफी सारे दाने मिल जाते हैं। अब ये एक ही बचा है, ये ले ही जाता हूँ चिड़िया के लिए। आखिर घोंसले में हिस्सादारी भी तो करनी है। और कौवा एक दाना चने का लेकर वापस चला जाता है। लो जी चिड़िया, तुम्हारा भोजन तो गया आ। वाह, घोंसला तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया है। मैं थक गई हूँ काम कर करके, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरे लिए बस एक दाना चने का लाए हो और अपना पेट दबा दबा कर भरते रहे होगे। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो ये भी नहीं मिला, बस एक ही मिला था चने का दाना, वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और चिड़िया वो एक दाना ही खाकर गुजारा करती है। अगर भोजन कर लिया है तो आ जाओ अब चिड़िया रानी, घोंसला बांट ले। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बांट कैसे ले? ये हम दोनों का है, हम दोनों ही तो सोएंगे इस घोंसले में। ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं नींद आती अगर कोई पास हो। अच्छा यही है कि हम इसे बांट ही लेते हैं। लो मैंने बांट भी दिया, ये कौन सा बड़ा काम है। और कौवा उछलकर घोंसले में लेट जाता है। रात को घोंसला मेरा और दिन में घोंसला तुम्हारा। क्या कहा कालू? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो कोई काम नहीं कराया मेरे साथ और ऊपर से ऐसे अन्याय। मैं दिन में अपना भोजन ढूंढूंगी या सोया करूंगी? रात सोने के लिए होती है, दिन नहीं। बस मैंने तो लिया बांट, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं सोने लगा हूँ। और कौवा सो जाता है। अब पुराना तल्लक है कालू से, लड़ाई तो नहीं कर सकती, अब इसे सबक सिखाना होगा मुझे। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। चिड़िया सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारती है और कालू कौवा अंगड़ाइयां लेता हुआ उड़ता है। लो जी चिड़िया रानी, अब शाम तक घोंसला हुआ तुम्हारा, जैसे मन करे ऐसे ही सो जाओ। और कौवा भोजन करने चला जाता है। मैं थोड़ा सो जाती हूँ और शाम को जाऊंगी दाना ढूंढने। और फिर चिड़िया सो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और चिड़िया भी उठ जाती है। अब कालू सोकर दिखाना रात, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और चिड़िया नदी की तरफ जाती है और वहां से पानी लेती है और वापस आ जाती है। रानो चिड़िया पानी कपास पर डाल देती है, जिससे कपास गीली हो जाती है और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। शाम को कालू कौवा चिड़िया से पहले ही वापस आ जाता है। वो जैसे ही घोंसले में लेटता है, घोंसला तो पानी की तरह था और वो जल्दी से उठ जाता है। ये कपास गीली कैसे हो गई? ऐसे ही रानो चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया रानी, ये घोंसला गीला कैसे हो गया? मैंने धोया था शाम के समय कपास को, सुबह तक सूख जाएगी, कोई बात नहीं। और कौवा मुंह खोले चिड़िया की तरफ देख रहा था। जैसे तुम्हें अकेले ही नींद आती है ना घोंसले में, ऐसे ही मैं भी जब तक घोंसला धो ना लूं मुझे भी नींद नहीं आती। कालू कौवा सब समझ चुका था और उसे सबक मिल गया था। वो चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और फिर वो दोनों इस घोंसले में इकट्ठे ही रात गुजारते हैं। कुछ ही दिनों बाद बाकी पक्षी भी आ जाते हैं और फिर ऐसे चिड़िया और कौवा इन पक्षियों के साथ अपने अगले सफर पर निकल जाते हैं।